करीब 74 साल के बाद भारत में चीते आने वाले हैं। चीता एक ऐसा नाम जिसे आपने न जाने टीवी पर कितनी ही बार देखा होगा या कभी कभार आपको बाहर देखने का मौका मिल गया होगा। बाहर का मतलब किसी नेशनल पार्क में या किसी चिड़ियाघर में। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर है। पलक झपका नहीं कि शिकार कर लेता है और इसके जबड़े में होता है शिकार। मिनट भर में उसका काम तमाम कर देता है चीता। इसी वजह से चीते को शिकार मशीन कहा जाता है। अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में या फिर हमें किसी को बहुत ज्यादा प्रेज करना होता है या उसकी बहादुरी के चर्चे बताने होते हैं तो हम उसे चीता कहते हैं। इसके पीछे की बस एक वजह यह है कि चीता सबसे समझदार, सबसे बहादुर, सबसे तेज रफ्तार वाला और सबसे खूंखार माना जाता है। 74 साल के बाद देश में एक बार फिर से चीतों की वापसी हो रही है। नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं। इनमें 5 मेल है और 3 फीमेल। 17 सितंबर को पीएम मोदी इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को सौंपेंगे। चलिए, चीते के बारे में तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन आज हम आपको चीते के बारे में तमाम बेसिक जानकारी देते हैं। मसलन चीते की नाक, चीते का जबड़ा, चीते का मुंह, चीते का माथा, चीते की स्पीड और चीते के बारे में सब कुछ। सबसे पहले चीते की स्पीड की बात करते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये महज एक अनुमान है। करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। रिकॉर्ड रफ्तार जो होगी अधिकतम 1 मिनट के लिए रह सकती है और अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर दूर तक ही दौड़ सकता है। चीते के पास शिकार के लिए 1 मिनट होता है, यानी इस दौरान ही उसे अपना शिकार कर लेना होता है। चीते की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इतनी लंबी और लचीली होती है कि दौड़ते वक्त उसके पिछले पैर जो हैं वो अगले पैर से आगे तक आ सकते हैं। यानी ये बाघ, शेर, तेंदुआ, गुलदार, जगुआर इन सब के मुकाबले लंबी होती है। इसकी वजह से टॉप स्पीड पर चीता 30 फीट यानी कि करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगाता है। चीते का जो सिर है वो बाघ, शेर और तेंदुए या फिर जगुआर की तुलना में बहुत छोटा होता है। इससे तेज रफ्तार के दौरान उसके सिर से टकराने वाली जो हवा है उसका प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। नेचुरल हिस्ट्री फिल्म मेकर डेविड एटनबर्ग अपनी किताब अ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट में लिखते हैं कि चीता केवल 1 मिनट तक ही अपनी टॉप स्पीड को बरकरार रख पाता है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ने के लिए चीते की जो मांसपेशियां होती हैं उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास नली भी मोटी होती है ताकि वो कम बार ज्यादा सांस ले पाए और ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा पाए। चीते की आंख सीधी दिशा में होती है, इसकी वजह से वो कई मील दूर तक आसानी से देख पाता है। इससे चीते को अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार कहां और कितनी दूरी पर है। इसकी आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है जो हम इंसानों में नहीं होता। इसकी वजह से वो तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी अपने शिकार पर फोकस बनाए रखता है। वो बिल्कुल भी अपना फोकस हटने नहीं देता। इसके पंजे घुमावदार होते हैं और ग्रिप वाले होते हैं। दौड़ते वक्त चीता पंजे की मदद से जमीन पर एक ग्रिप बना लेता है और आगे की ओर आसानी से जंप कर लेता है। इतना ही नहीं, अपने पंजे की वजह से ही वो शिकार को कसकर जकड़ लेता है। चीते की पूंछ देखी होगी आपने, ये 31 इंच यानी कि करीब 80 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त इसे ज्यादा से ज्यादा यानी भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। फीमेल चीते की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। इन्हें औसतन 9 शावकों को अकेले पालना होता है, यानी ये 9 बच्चे पालती हैं, यानी उन्हें हर रोज शिकार करना पड़ता है। शिकार के दौरान बच्चों को खतरनाक जानवरों से बचाने की एक अलग जिम्मेदारी होती है और हर माँ अपने बच्चे को शिकार से बचाने की कोशिश करती है। और जानवर में भी दिल होता है, भावनाएं होती हैं। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुई एक रिसर्च से ये पता चला कि चीतों के 95% बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उससे पहले ही मर जाते हैं। यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए इन्हें खरीदा जाता है। इनकी कीमत होती है $10,000 यानी 8 लाख रुपए भारतीय पैसे के हिसाब से। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की बड़ी वजह है। चलिए, अब आपका एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, यानी आपको बताते हैं शेर के बारे में, बाघ के बारे में, चीते के बारे में, तेंदुए के बारे में और जगुआर के बारे में, जिन्हें शायद लेकर आपके दिल और दिमाग में कंफ्यूजन रहता होगा।
सबसे पहले बात शेर की करते हैं। जंगल के राजा शेर। इन चारों जानवरों में शेर को बहुत मुश्किल है पहचानना, ऐसा हम कह नहीं सकते। शेर की गर्दन और चेहरे पर बहुत सारे बाल होते हैं। शेर आलसी किस्म के होते हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 7 फीट होती है। बाघ। कैट फैमिली से आता है टाइगर और साइज में बहुत बड़ा होता है। बाघ को इसके शरीर पर दिखाई देने वाली धारियों की वजह से पहचान सकते हैं आप। बाघ शेरों की तुलना में लंबे होते हैं, ज्यादा मस्कुलर होते हैं और आमतौर पर वजन में भारी होते हैं। बाघों के पैर मजबूत होते हैं और ये शेरों की तुलना में बहुत एक्टिव होते हैं, फुर्तीले भी। बात चीते की करते हैं। स्पीड के मामले में ये कुछ ही सेकंड्स में 72 मील प्रति घंटों की रफ्तार को हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं दौड़ पाते। शेर और बाघ के मुकाबले चीते बहुत पतले होते हैं। इनके सिर भी बहुत छोटे से होते हैं। इसके अलावा इनकी कमर पतली होती है। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। चीतों के चेहरे पर काली धारियां होती हैं और उनकी आंखों के भीतरी कोने से नीचे मुंह के कोनों तक जाती हैं। चीते आमतौर पर दिन के दौरान शिकार करते हैं। तेंदुआ। ये दिखने में कुछ चीते जैसा लगता है और शायद ये कंफ्यूजन की वजह होगी आपकी, लेकिन दोनों जानवरों में बहुत फर्क है। चीते के शरीर पे जो धब्बे होते हैं वो गोल होते हैं, जबकि तेंदुए के शरीर पर रोसेट शैली के निशान होते हैं। तेंदुआ चीते के मुकाबले बड़ा होता है और ज्यादा मस्कुलर होता है। ये हिरन जैसे जानवर का शिकार करने के बाद उसे पेड़ पर ऊपर ले जाने की ताकत तक रखता है। चीते के मुकाबले तेंदुए का सिर बड़ा और लंबा होता है। तेंदुए गुर्राते हैं, खर्राटे लेते हैं, फुफकारते हैं और कभी-कभी दहाड़ते हैं। और लास्ट में बात करते हैं जगुआर की। चीते के रिश्तेदारों में अगर कोई जानवर उसके बाद सबसे तेज दौड़ता है तो वो है जगुआर, जिसे जूलॉजिकल भाषा में पैंथेरा ओनका कहते हैं। इसकी अधिकतम गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अमेरिका और अमेज़न के जंगलों में ज्यादा मिलते हैं। लंबाई अधिकतम 6 फीट होती है। तो उम्मीद करते हैं कि एक जो कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग में होगा तेंदुए, बाघ, शेर और जगुआर को लेकर, वो दूर हो गया होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।